उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से राज्य सरकार से भ्रष्टाचार के आंकड़े तलब किए जाने के बाद धामी सरकार ने बीते 5 वर्षों में की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा पेश किया है। इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। सतर्कता विभाग विजिलेंस को पूरी छूट दिए जाने के बाद राज्य में ट्रैप, गिरफ्तारियों और सजा की दर में बड़ा इजाफा देखा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 वर्षों में 94 कार्मिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई की गई है, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। वर्ष 2021 में जहां सिर्फ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 38 तक पहुंच गया। जुलाई 2025 तक 14 और गिरफ्तारियां दर्ज की जा चुकी है। विजिलेंस विभाग को मिली कुल 125 शिकायतों में से 82 मामलों में ट्रैप के जरिए 94 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से 13 आरोपी राजपत्रित अधिकारी रहे हैं जो शासन प्रशासन के ऊपरी स्तर से जुड़े हुए थे। ये दर्शाता है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़ी मछलियों तक भी पहुंच बनाई गई है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस विभाग 71% मामलों में दोषियों को सजा दिलवाने में सफल रहा है। इसका श्रेय विभाग की ओर से जुटाए गए पुख्ता सबूतों और सशक्त अभियोजन को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है, जिन अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उन्हें जांच पूरी होने तक किसी जिम्मेदार पद पर दोबारा ना तैनात किया जाए। धामी सरकार ने आम जनता की भागीदारी को भी बढ़ावा देते हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1064 जारी किया है। इस नंबर के माध्यम से नागरिक बिना किसी डर या दबाव के अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इन शिकायतों पर निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। राज्य में विजिलेंस की सक्रियता के कारण कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां सामने आई है। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। नैनीताल लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को 10,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। देहरादून हरबर्टपुर UPCL के कनिष्ठ अभियंता को 15,000 रुपये लेते गिरफ्तार किया गया। रामनगर LIU के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। काशीपुर रोडवेज के सहायक महाप्रबंधक को 90,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार खानपुर ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी 10,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए। देहरादून GST विभाग के सहायक आयुक्त को 75,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया। रुद्रपुर जिला आबकारी अधिकारी को शराब कारोबारी से 10 लाख रुपए के माल पर 10% कमीशन की मांग करते रंगे हाथों पकड़ा गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सतर्कता विभाग को पूरी आजादी दी गई है ताकि बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए जाने वालों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हो। उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए आंकड़े ये दर्शाते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। विजिलेंस को मिली स्वतंत्रता और उच्च न्यायालय की निगरानी में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए भ्रष्टाचार नियंत्रण के क्षेत्र में एक उदाहरण बन सकता है।